हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी हो। इंदिरा एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। हम जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलदेव जी, राधा माँ, कृष्ण माँ, सबका आशीर्वाद लेके ब्रह्म पुराण वैवर्त्य का 10वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें हमें बताया गया है जाति और संबंध का निर्णय। उससे पहले रिवीजन करेंगे कि हमने अध्याय 9 में क्या पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दक्ष कन्याओं की जो संतति थी उनका वर्णन। दक्ष के पंडित चंद्रमा भगवान की शिव की शरण में जाना, अपनी कन्याओं के अनुरूप दक्ष का चंद्रमा को लौटा लाने के लिए जाना और शिव की शरणागत वत्सलता का तथा विष्णु कृपा से दक्ष को चंद्रमा की प्राप्ति। ठीक है, अभी हमने आगे पढ़ना है। 10वां अध्याय शुरू करेंगे। जाति और संबंध का निर्णय। तदंतर सौती ने मुनिश्रेष्ठ बाल खिल्यादि बृहस्पति उत्तथ्य पराशर विश्वा कुबेर रावण कुंभकर्ण महात्मा विभीषण वात्स्य शांडिल्य सावर्णी कश्यप तथा भरद्वाज आदि की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अनेकानेक वर्णसंकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाकर कहा, अश्विनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नाम की नदी हो गई। सूर्यनंदन अश्विनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यत्नपूर्वक चिकित्सा शास्त्र नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतने लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो इस भूतल पर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया था, इसीलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण के यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ, वह धर्मवक्ता सूत कहलाया। वही हम लोगों का पूर्व पुरुष माना गया है। कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत के वीर्य और वैश्या के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसकी भट्ट यानी कि भाट संज्ञा हुई। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई है। वर्ण संकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई है। सभी जातियों में जिनके साथ सर्वथा संबंध है उनके विषय में वेदोत्तक तत्व का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था, पिता, तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अम्बा, माता, जननी और प्रसू इनका प्रयोग गर्भधारिणी के अर्थ में होता है। पिता को पितामह कहते हैं और पितामह को पिता को प्रपितामह। इनसे ऊपर के जो कुटुंबी जन हैं उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को मातामह कहते हैं। मातामह के पिता की संज्ञा प्रमातामह और प्रमातामह के पिता को वृद्ध प्रमातामह कहा गया है। पिता की माता को पितामही और पितामही की सास को प्रपितामही कहते हैं। प्रपितामही की सास को वृद्ध प्रपितामही जानना चाहिए। माता की मातामही कही गई है, वह माता के समान ही पूजित होती है। प्रमातामह की पत्नी को प्रमातामही समझना चाहिए। प्रमातामह के पिता की स्त्री वृद्ध प्रता मातामही जानने योग्य है। पिता के भाई को पितृव्य ताऊ चाचा और माता के भाई को मातुल मामा कहते हैं। पिता की बहन पितृश्वसा फुआ कही गई है और माता की बहन मासूरी मातृश्वसा या मौसी, सुनु, तनय, पुत्र, दायाद और आत्मज ये बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द है। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष पुत्र के अर्थ में धनभाग और वीर्यज शब्द भी पुर्यक्त होते हैं। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दुहिता, कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित है। पुत्र की
पत्नी को वधू बहू जानना चाहिए और पुत्री के पति को जामाता दामाद प्रियतम पति के अर्थ में पति प्रिय भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को ननांदा यानी कि ननंद, पति के पिता को श्वशुर और पति की माता को श्वशुश्रु सास कहते हैं। भार्या जाया प्रिया कांता और स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को श्याल्यक साला और पत्नी की बहन को श्यालिका साली कहते हैं। पत्नी की माता को श्वशु यानी कि सास तथा पत्नी के पिता को श्वशुर कहा गया है। सगे भाई को सोदर और सगी बहन को सोदरा या सहोदरा कहते हैं। बहन के बेटे को भागिनी भगीना या भांजा कहते हैं और भाई के बेटे को भ्रातृज भतीजा। बहनोई के अर्थ में आबूत भगिनी कांत और भगिनीपति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति साढ़ू भी अपना भाई ही है क्योंकि दोनों के ससुर एक हैं। मुने श्वशुर को भी पिता जानना चाहिए, वह जन्मदाता पिता के ही तुल्य है। जन्मदाता पिता के ही तुल्य है। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता विद्यादाता और जन्मदाता ये 5 मनुष्यों के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी बहन, गुरु पत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची और मामी ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द का प्रयोग होता है तथा उसके भी पुत्र के अर्थ में प्रपौत्र शब्द का प्रपौत्र के भी जो पुत्र आदि है वे वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दौहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि है वे बांधव कहे गए हैं। भांजे के जो पुत्र आदि पुरुष है उनकी भी बांधव संज्ञा है। भतीजे के जो पुत्र आदि वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरुपुत्र तथा भाई इन्हें पोष्य एवं परम बांधव कहा गया है। मुने गुरुपुत्री और बहन को भी पोष्य तथा मातृतुल्य माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए, वह पोष्य तथा सुसिंगिद बांधव कहा गया है। पुत्र के श्वशुर को भी भाई समझना चाहिए, वह वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के श्वशुर के साथ भी यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई ही है, वह सुसिंद बांधव माना गया है। गुरु और श्वशुर के भाइयों का भी संबंध गुरु तुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बंधुत्व भाई का सा व्यवहार हो उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाले हैं उसे मित्र जानना चाहिए और जो दुख देने वाले हैं वह शत्रु कहलाता है। दैववश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है और जिससे कोई भी संबंध नहीं है वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवर इस भूतल पर मनुष्यों के विद्याजनित, योनि जनित और प्रीति जनित ये 3 प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रतिजनित संबंध जानना चाहिए, वह संबंध परम दुर्लभ है। मित्र की माता और मित्र की पत्नी ये माता के तुल्य है, इसमें संशय नहीं है। मित्र के भाई और पिता मनुष्य के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय है। यहाँ पे हमारा अध्याय 10वां ब्रह्म वैवर्त्य का संपूर्ण होता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।